स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल। भारत ही ठंड सी नहीं लगती थोड़ी सी? तुम थोड़ी ब्रिटिशर हो। चलो आओ, जैकेट निकालो, जैकेट। अंदर ही है, चलो चलो। So today we are going to Dean's Village, which is an old preserved village in Scotland, and we're going to take a walk alongside some canal. चलो आ जाओ। तो ये है डीन्स विलेज का रास्ता and leading to Dean Village. This is where you go to Dean Village. डीन्स विलेज आ गए हैं, अभी ब्रिज के ऊपर है, अभी नीचे जाएंगे फिर देखेंगे थोड़ा और। एंड व्यू इज़ अमेजिंग, नो डाउट। पीछे एक कनाल है एंड आई थिंक नीचे जाके ना वो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे। यहाँ से वो एक बड़ा कैथेड्रल भी दिखता है, हाँ, विच मैं इज़ वही देख रही थी कि एक्चुअली वो क्या है। ब्यूटीफुल यार। यहाँ से भी बहुत अच्छा लग रहा है वो। तो ओवरऑल काफ़ी क्वेंट सा है, लाइक ये आप रोमन टाइम ट्रैवल करके आ गए हो एंड सारा आर्किटेक्चर लाइक सब प्रिजर्व्ड है, विच इज़ गुड यार। मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग आई वुड हैव एक्सपेक्टेड। ऑल्दो मैं एक बात बोलूँ, मैं ऑलमोस्ट 3 साल बाद आया हूँ एंड एग्जैक्टली वैसा है जैसे मेरी मेमोरी में था, विच इज़ अ बिग थिंग राइट, बिकॉज ऐसा नॉर्मली ना होता नहीं है लाइफ में। कभी आप कहीं भी जाते हो ना तो कोई चीज़ लाइक प्रिजर्व्ड इन टाइम लिटरली, मतलब आई टेल यू व्हाई। कहाँ गई इतना ना, आई टेल यू व्हाई। सो बीवी रह गई थी। मैं बताता हूँ क्यों कह रहा था ना प्रिजर्व्ड इन टाइम है। मेरे को ना इसकी मेमोरी है, वो कॉफ़ी शॉप देख रहे हो सामने, हाँ। मुझे उसकी मेमोरी थी। मुझे ये याद था, मुझे ये घर याद थे, इनकी विंडोज़ याद थी। ठीक है, वो ज्योमेट्री काफ़ी सही नहीं है, हाँ, वो ट्रायंगल देखो सर्कल कितनी ट्रायंगल अच्छी एंड लाइक दिस, है। राइट। एंड इवेंचुअली इट्स एग्जैक्टली like I left this place 3 years ago. So nothing has changed much. So positively, it's a good thing. एंड इवेंचुअली यूके में भी काफ़ी कुछ चेंज हुआ नहीं इतने सालों से। बट ये देखो, स्कूल बड़ा सुंदर है। इट्स स्कूल established in 1875. तो अब थोड़ा चलते चलते हैं यहाँ से, विल जस्ट एंटर टुवर्ड्स द मेन सनिक टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ से सारी पिक्चर्स आती हैं आगे से ना, उसकी जो डीन्स विलेज की होती हैं। ये सुंदर घर है यार, नहीं येलो ब्राउन, ये लोग रह रहे हैं। नहीं नहीं, रह रहे हैं लोग, प्रिजर्व नहीं है। देखिए वो कॉट्सवोल्ड है या, देखो ये पूरा टूरिस्ट स्पॉट है एंड इट्स यूजुअली सो क्राउडेड। तो यहाँ जल्दी आओ तो फ़ायदा है, अदरवाइज तो फिर देखते रह जाओगे यहाँ पे ना। सो वी आर फाइनली टू द मोस्ट आइकनिक स्पॉट, डीन्स क्वींस विलेज। विलेज एंड ये जो स्पॉट है ये बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर पिक्चर्स। तो आप क्राउडेड कभी भी भी बहुत रहता है, राइट आप डीन विलेज आओगे, आप देखोगे पीपल वेट कि यहाँ पे एक पिक्चर क्लिक हो जाए। राइट। सो दिस इज प्रीटी ऑल्सो। कैनाल जा रही है एंड इट्स सो सूदिंग एंड all the historical buildings, they look lovely, lovely, I'm telling you. विच 800 साल पुराना विलेज है, जहाँ पे सिर्फ मिल्स चलती थी, ग्रेन मिल्स थी यहाँ पे। एंड इवेंचुअली 1960 से यहाँ से डिक्लाइन हो गया एंड दैट्स वाई उसके बाद एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बन चुका है। So Dean's Village takes its name not after the word Dean, but it's more of Dean means deep. So it was a valley with deep water and यहाँ पे grains थे and ये grain mills की community थी यहाँ पे, so that's why the name Dean's Village. So this is water of Leith and अभी हम कनाल को follow करेंगे। वाटर नहीं वाटर है, वाटर बोल दिया मैंने। वाटर ऑफ लीथ में वॉक करेंगे, ठीक है। एंड फिर आगे हम सर्कस लेन को ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ठीक है। चलें फिर, आओ। ये आ गया है डैम, डैम, इट्स अ डैम। यहाँ भी डॉग्स खेलते हैं वैसे इस पानी में। तो भी ठंड अच्छी हो गई है ऐसा लग रहा है ना, हाँ, ठंड है। थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है ना।
Imagine living here with all this water running throughout and ये सारे आपके घर हो. So peaceful. सामने कितना काम पानी है एंड यहाँ आते ही देयर वाज इतना शोर, इतनी वाइट नॉइज. दिस इज लाइक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ काम एंड केओस ऑनेस्टली. तो अब जितना जितना हम आगे चलते जाएंगे पानी की आवाज़ एकदम गायब हो जाएगी. द ओनली थिंग वी कैन हियर नाउ इट्स जस्ट द बर्ड्स चirping. यहाँ रहना भी इट्स मतलब आई डोंट थिंक एक फेरी टेल वर्ड से कम होगा. बिकॉज सुबह उठो, यहाँ जॉगिंग करो एंड शाम को आ जाओ, अपनी बुक पढ़ लो, कॉफ़ी लेके आ जाओ. क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी है. ये रहे घर, वो स्टेयर्स हैं, ब्रिजेस हैं एंड देन आराम से आ जाओ. 5 मिनट लगता है. बट व्हाट आई ऑनेस्टली थिंक इज़ कि given this is kind of the only place in Scotland and यहाँ पे summers ही हैं, winters में तो आई डोंट थिंक यहाँ आके इतना कोई फन होता होगा, धूप नहीं है तो. बिकॉज ऑफ द क्राउड लोग क्या सच में इन्जॉय कर पाते होंगे इतना जितना मतलब दे माइट बी थिंकिंग कि इतना सुंदर होगा उनके लिए भी. आई डोंट थिंक इतना इन्जॉय कर पाते होंगे. सो टूरिस्ट आते हैं, दे जस्ट गेट अ पीस ऑफ द केक एंड दैट्स इट. बट कहावत बहुत सही है, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू. सो केक रेजिडेंट्स का है, खाते टूरिस्ट हैं. वॉक बहुत लंबी है, चलती रहेगी. आई थिंक आई कैन टेक यू फॉर ऑन एंड ऑन फॉर नेक्स्ट 30-40 मिनट्स. बट बीच में हमें बोट दिख गया है, कॉफ़ी दिस वे. एंड यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं. चलें फिर? चलो फिर यू टर्न मारो. सो फाइनली पूरा राउंड मार के डीन्स विलेज का अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे कुछ पेट पूजा के लिए टू लनान बेकरी, जो कि बहुत ही फेमस है. लेट्स सी हाउ इट गोस. सो नाउ डीन्स विलेज से अब सीधा पेट पूजा करने आए हम लनान बेकरी. सो इट्स एट माई बैक एंड लेट्स गो. तो नॉर्मली बहुत क्यू रहती है. सो लड़ मड़ के हमने 2-4 चीज़ें ले ली हैं. सैंडविचेस ख़त्म हो गए थे बिकॉज ये लोग 11 बजे सैंडविचेस स्टार्ट करते हैं एंड कहते हैं कि वीकेंड पे ही जल्दी ख़त्म हो जाता है यहाँ पे सब कुछ. सो इवेंचुअली दे वेंट आउट ऑफ स्टॉक. सो नाउ वी आर हियर विद सम डिजर्ट्स. chocolate brownie लिया है with some cream over it. Yeah. And the other is the cinnamon one. 15,000 स्टेप्स. आज परसों थे 12 आज 15,000 कहाँ और अब हम माइनस में हो जाएंगे. नहीं परसों थे, अब ये खा के माइनस में हो जाना है. तो अब बोलना मत, बस करो, टैक्सी करो. कॉफी नहीं लेंगे espresso. हाँ हाँ ले गया Go and have it. कॉफ़ी भूल गए. खाने का मिल गया तो थोड़ा. एक ये क्या है ये? This is a brownie over cream cheese. Yeah, and this I don't is know what. something else. So you're gonna have that now. Honestly, every bite is worth it. इतना super solid है. Every bite is worth it. अब आए हम सिंह चाह नेम सजेस्ट. यहाँ चाय मिलती है और ये मैंने लिया समोसे. सुरभि ने लिया है पंजाबी समोसा. सुरभि ने पंजाबी समोसे एंड सुबह का मुंह भर गया है खाते खाते, तो वो कैमरे में नहीं है. मेरा है चिकन करी समोसा एंड सिंह चाह. सो ऑनेस्टली बहुत अच्छा, मज़ा आ रहा है. फिलिंग है एकदम लाइक प्रॉपर चिकन की फिलिंग्स है अंदर. तो बहुत डिफरेंट है बटर चिकन करी समोसा. ऑथेंटिक इंडियन डिश है. अब थोड़ा टोन डाउन है बट बटर चिकन का फ्लेवर है सुबह इसमें बहुत अच्छा. लवली एंड विद अ जैम व्हिच इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन. So I'm gonna try that with jam. खट्टा खट्टा है जैम भी. That's good. अच्छा है. सुरभि कैसा है? ये वेजिटेबल अंग्रेजी समोसा है. बट अच्छा है.
एडिनबरा में मिल रहा है? 4 on 10। एडिनबरा में मिल रहा है? अरे बाप रे, 10 पाउंड की 3 समोसे हैं। तो क्या हो गया? ठीक है, आई वुड गिव इट अ सॉलिड। ये so Circus Lane is also very historical। ये मतलब एकदम historical सी जगह है, clock tower है and European times। Yeah. तो मतलब मेरे को Circus Lane ना UK नहीं यूरोप लग रहा है, ऐसे लग रहा है किसी जर्मनी के टाउन पे। जर्मनी या मतलब मैंने कौन सी जर्मनी देखा है? नहीं, आई थिंक वी आर समथिंग। वी आर ट्रैवलिंग थ्रू टाइम, ऑनेस्टली ट्रैवलिंग थ्रू टाइम आई वुड से, बिकॉज ये देखो तो ये भी काफ़ी टूरिस्ट हॉटस्पॉट है। एंड लेफ्ट साइड में जो घर दिख रहे हैं ना एकदम पुराने हो गए हैं, राइट? ऐसे पुराने होते हैं। राइट साइड इज़ डिफरेंट एंड इफ आई जस्ट टर्न बैक अगेन, दैट्स हाउ इट इज़। सो जो राइट साइड में घर है दे लाइक ओल्ड, प्रिजर्व्ड इन टाइम, नॉट दिस राइट वन बट थोड़ा आगे और जाता हूँ, ये सब। एंड अपार्ट फ्रॉम इट इफ आई टर्न अगेन बैक, इस साइड ये घर देखो यार, मतलब माय गॉड, का लेटर बॉक्स भी एकदम जंग खाया हुआ है बट लग रहा है कि प्रिजर्व्ड इन टाइम। अच्छा, ऑल इन ऑल इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, नो डाउट। So this is Circus Lane, and Circus Lane was built in 18th century as a back of the side service lane for like horse carriages for the carts for them to stay overnight, and यहाँ पे coach houses थे। तो ये इतना सुंदर बनाना नहीं चाहते थे but somehow it got preserved in time, so workers used to live, but as you can see like beautiful stone houses and all, so yeah, definitely come here for a serene walk। मोटे 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 लोग, बैग में भी डेजर्ट्स भर रखे हैं, पूरी डेनरा की डेजर्ट्स हमने खा लिए। पूरे खा नहीं लिया, ये रहे पेट में, ये पेट में नहीं दिखाऊंगा। और 25,000 स्टेप्स करके सर्कस 50,000 लेन का भी कह रही मीठा है खा भैया लेते हैं। इतनी सी तुम्हारी कैलोरी नहीं जानी है, तुम्हें चाहिए तुम यहाँ से लंदन तक पैदल जाओ, फिर कुछ फर्क पड़ेगा और हम तुम्हें। लंदन जाते हुए भी रास्ते में कुछ खा लेंगे। हम भी वही करेंगे जो भी हो रहा है ना। आपको पता है फ्रेंच सेलर्स ने क्या करा? हाँ, एक उनका वॉरशिप ओशन में छुपा हुआ था, हाँ, अब ईरानियंस को पता नहीं था, ढूंढे कैसे, तो फिटनेस फ्रीक तो है ही, तो स्ट्रावा ऐप में अपना रन लॉग करने लग गए। हाँ, तो स्ट्रावा का डेटा थोड़ा, स्ट्रावा ने पता नहीं कहाँ से कहाँ डल गया, क्योंकि पब्लिक होता है डेटा, तो वो ओशन में दिख रहा है ये एक बंदा कहाँ भाग रहा है, तो पता लगा ये तो फ्रेंच वॉरशिप घूम रही है, उन्होंने साला लोकेशन लीक कर दिया ऐसे। तो मैं भी ऐसे ट्रेन में भागूंगा। बट या, दैट वाज सर्कस लेन फॉर अस। So this is the famous Princess Street area। मेरे लेफ्ट में है प्रिंसेस गार्डन्स और ये मेरे पीछे है नेशनल गैलरीज। सो मेरे पीछे है स्कॉट मॉन्यूमेंट विच इज़ द मोस्ट आइकॉनिक आई थिंक हॉट स्पॉट इन द सिटी, एंड ये राइट में है नेशनल गैलरी। सो आई थिंक सारे टूरिस्ट यहीं आते हैं। एंड एट द बैक वी हैव प्रिंसेस गार्डन, और मेरे जस्ट सामने है विक्टोरिया स्ट्रीट का फ्रंट। So this is where I think most of the tourists spend their time. I think best way to spend time here is just get a coffee or an ice cream or something from Business Street and वो सामने स्क्वायर पे जाके बैठ जाओ। Nothing can get better than this. खड़े हैं एकदम नेशनल गैलरी के सामने, and this is the view। सामने है रिवरली ब्रिज। Built in 1844, I think this is the only monument जो किसी किंग या प्रिंस को डेडिकेटेड नहीं है, बट टू अ राइटर। एंड लोग ऊपर भी जा सकते हैं बट यू डोंट नो। सो अभी मैं हूँ फेमस प्रिंसेस गार्डन्स में, एंड इट यूज्ड टू बी अ लेक। कासल के जस्ट नीचे है, प्रिंसेस स्ट्रीट के जस्ट सामने, एंड इट गिव्स यू स्टनिंग व्यू ऑफ द कासल। इट गिव्स यू प्लेस टू सिट अराउंड, वॉक, हैव पिकनिक, ब्रिंग योर डॉग, ब्रिंग योर बियर, ब्रिंग योर कॉफ़ी,
What else do you need on a Sunday evening?